इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 के पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अनुभव, ऑप्शन बी है अवधारणा विकास, ऑप्शन सी है अन्वेषण तथा सत्यापन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ज्ञान निर्माण के लिए अनुभव, अवधारणा विकास और अन्वेषण और सत्यापन इन सभी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसमें दिया गया है आपका घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। ऑप्शन ए है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला परभक्षी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है मानसिक प्रयास, ऑप्शन बी है बच्चे का सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी है चुनौती तत्व नहीं होता, ऑप्शन डी है प्रकृति दिलचस्प होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनौती तत्व नहीं है, गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? अजैविक घटक, जैविक घटक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है सामाजिक घटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्राकृतिक पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है डेंगू और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा पोलियो वायरस से, मलेरिया मच्छर से और डेंगू भी आपके एक विशेष प्रकार के मच्छर से होता है। अगला प्रश्न है, नक्शे के निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए है एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, बहुविमीय। तो इसका सही आंसर होगा द्विविमीय। अगर आप किसी भी मानचित्र के लंबाई और चौड़ाई को देख पाते हो अर्थात वह एक प्रकार द्विविमीय संरचना होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? ऑप्शन ए है दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है पैमाना, सी है निरूपण का प्रकार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पैमाना। नक्शे के निर्माण में पैमाने का प्रयोग किया जाता है जो कि उसे चित्र से अलग बनाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए है जानकारी आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है कौशल आधारित दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है मूल्य आधारित दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौशल आधारित दृष्टिकोण। पर्यावरण अध्ययन सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें उपकरणों का सही उपयोग कौशल आधारित दृष्टिकोण से किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस रोग का कारण है? ऑप्शन ए है फ्लोराइड की कमी से, ऑप्शन बी है फ्लोराइड की अनुपस्थिति से, ऑप्शन डी है फ्लोराइड की अधिकता से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोराइड की अधिकता से। जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो फ्लोरोसिस रोग होता है। रोग से संबंधित हमने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान जाते हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है आर्थिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक। जैसा आप इसे ध्यान से देखिएगा तो विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे प्राकृतिक पर्यावरण को जान पाते हैं जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आपके अलग चीज़ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है? ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है कृषि भूमि, ऑप्शन सी है घास का मैदान और ऑप्शन डी है पर्णपाती वन। तो यह भी आपका आसान प्रश्न है। कृषि भूमि मानव निर्मित होता है जबकि अन्य सभी आपके प्राकृतिक होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की नज़र में पर्यावरण कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक। बच्चों की नज़र में पर्यावरण एक प्रकार का भौतिक आयाम, उसमें अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन और कोई अनुभव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। यह गतिविधि नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? पहला, मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारी का संग्रह और कौशल विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ और साथ ही जानकारियों का संग्रह और कौशल विकास होता है। अगला प्रश्न है, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर, ए और बी दोनों, अनुभव पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर।
रचनावाद का सिद्धांत अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2009। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2007। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता और अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार के माध्यम से बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन और साथ ही एकता और अनुशासन की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का आकलन, स्वमूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायोगिक शिक्षण। प्रोजेक्ट कार्य का अर्थ ही होता है आपका प्रायोगिक, तो इसका आंसर होगा प्रायोगिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, सुविधादाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक। एक शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? शिक्षा की कमी, नशा संबंधी पदार्थों का खुलेआम बिक्री, पाश्चात्य संस्कृति, नशा मुक्ति केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नशा मुक्ति केंद्र। समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण नशा मुक्ति केंद्र नहीं होता है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से जो नशाग्रस्त होते हैं उन्हें मुक्ति दिलाई जाती है, जबकि ये सभी कारण है जैसे शिक्षा की कमी से नशाखोरी बढ़ती है, खुलेआम बिक्री से भी बढ़ती है और पाश्चात्य संस्कृति से भी आपके समाज में नशाखोरी फैलते हैं। तो इस प्रकार आपके ये पर्यावरण अध्ययन में 2019 से पूछे गए प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।